Hello everyone, I hope you guys are doing good. सो आज हम न्यू टॉपिक करते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है कॉन्टिन्यूशन में है हमारे प्रीवियस टॉपिक के, जिस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमारे जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और उससे हेल्थ इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स में उनकी वजह से कैसे हमारी जो हेल्थ है उसमें बैरियर्स आते हैं एक तरीके से, है ना। तो हमने ये समझा था कि बैरियर्स कैसे कैसे आते हैं, हेल्थ केयर के रीज़न्स क्या क्या होते हैं। हमने पढ़ा था जेंडर, जोग्राफिकल रीज़न्स, फिर अर्बन एरिया इश्यूज़ क्या है, रूरल एरिया इश्यूज़ क्या है, और जो हेल्थ गैप है वो कैसे हम वो कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक का ये एक डिटेल्ड वर्जन है, या मैं बोलूँ एड ऑन है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है अफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इन्होंने हेल्थ refers to physical, mental and social well-being, not just the absence of illness. It plays a critical role in both individual and societal development. इसको समझते हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ क्या है? हेल्थ है फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। मैं फ़िज़िकली फ़ाइन हूँ, चोट नहीं लगी है, हाथ पाँव सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं। मेंटली मुझे डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, मैं साउंड माइंडेड हूँ। एंड सोशल वेलबींग, है ना, मैं ऐसा नहीं है कि एंशियस नहीं हूँ, लोगों को देख के घबरा नहीं रही हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस, ऐसा मतलब समटाइम्स यू आर फाइन बट यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू पीपल, यू फील डिप्रेस, यू हैव एंग्जाइटी, यू कैन वॉक, है ना। नहीं, ये सारे एस्पेक्ट नहीं होने चाहिए। और हेल्थ, अच्छी हेल्थ हमारे इंडिविजुअल, ऑब्वियसली अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि मैं काम अच्छे से करूँगी, एफिशिएंसी होगी, हैप्पीनेस होगा, मैं अपनी फैमिली, अपने से रिलेटेड लोग खुश होंगे, वो टेंशन फ्री होंगे, वो अच्छे से काम करेंगे, और सोसाइटी का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग it involves improving the economic and social condition of society. सो मतलब ऑब्वियसली हेल्थ का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सोसाइटी की लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अफोर्डेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इम्प्रूव हो रही है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, पैसों से रिलेटेड कंडीशंस इम्प्रूव हो रही है, लोगों के पास बेटर इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, एडुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सर्विसेज है। तो हेल्थ का इन सब पे क्या इम्पैक्ट है, हम बेसिकली इसमें ये पढ़ेंगे, ये फैक्टर्स कैसे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। की आइडिया, हेल्थ एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। इन्होंने यही बोला कि कैसे हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अ हेल्दियर पॉपुलेशन लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। हम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इनकम होगी, एजुकेशन होगी, अवेयरनेस होगी, तो इन डॉक्टर के फैसिलिटीज़ होगी, इंसान डॉक्टर के पास जाएगा, हेल्थ ज़्यादा मेंटेन रहेगी, ठीक है। और ये आपस में हेल्दियर पॉपुलेशन लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। और अगर मेरी पॉपुलेशन हेल्दी होगी, बीमार नहीं होगी, वो काम करेगी, है ना, वो एफिशिएंटली काम करेगी। अगर वो एफिशिएंटली काम करेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। वाइल गुड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। तो जो हमारी अच्छी एक कंडीशन होती है, अगर सब आपस में मिल रहा है, ठीक है, सारी लाइक फैसिलिटीज़ मिल रही है, इनकम है, एजुकेशन है, कॉलेज है, एवरीथिंग है, सो कहीं ना कहीं ये सब किस पे इम्पैक्ट करेगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ पे, ठीक है। हेल्थ इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ में। हेल्दी इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव होते हैं। अगर मैं आज अच्छा फील कर रही हूँ, अगर मेरी तबीयत सही है, मेरा मूड अच्छा होगा, मेरा मूड अच्छा है, तबीयत सही है, आई विल बी हैप्पी।
अच्छा, और जब हैप्पी होंगी तो मेरे अंदर का एफिशिएंसी, मैं ध्यान से काम करूँगी, एफिशिएंटली काम करूँगी, लेबर आवर्स कम लगेंगे मेरे, है ना, और मैं ज़्यादा देर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दूँगी, छुट्टियाँ नहीं मारूँगी, एब्सेंटिज़म नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इकॉनमी में जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है, मेरे से रिलेटेड लोग टेंशन फ्री होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हेल्थ केयर कॉस्ट, अगर मैं हेल्दी इंसान हूँ तो हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन नहीं हूँ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा ना। अगर लोग कम बीमार पड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी तो कम खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अ हेल्थियर पॉपुलेशन रिड्यूसेस द बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम एंड मिनिमाइजेस गवर्नमेंट एंड पर्सनल स्पेंडिंग ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि आपने देखा था ना, पूरा सिस्टम फेलियर हो जाता है जब बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, गवर्नमेंट की कॉस्ट पहुंच जाती है, ठीक है। लार्जर वर्कफोर्स, अगर इंसान बीमार नहीं है, हेल्दी है, वो ज़्यादा टाइम तक काम कर पाएगा, तो वर्कफोर्स बढ़ गया, उनका वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका वो बढ़ गया, ठीक है। कंट्रीज़ विद बेटर हेल्थ सिस्टम ऑफन अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मेरा वर्क सिस्टम अच्छा है, लोग छुट्टियाँ नहीं मारे, लेबर फोर्स है, डेवलपमेंट है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाहर की कंट्रीज़ मुझ में इन्वेस्ट करना चाहेगी, ठीक है। क्योंकि हेल्दी, जहाँ पे हेल्दी वर्कफोर्स होता है वहाँ उसके साथ सब काम करना चाहते हैं, वहाँ की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोग ग्रो ज़्यादा करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा होता है, तो ये सब रीज़न होते हैं, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे हैं, पहली चीज़ तो वो स्कूल जाएंगे रेगुलरली, एब्सेंटिज़म नहीं होगा। अगर वो स्कूल जाएंगे, एब्सेंटिज़म नहीं होगा, वो ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा अवेयर होंगे। अभी वाइस वर्सा, अगर वो ज़्यादा अवेयर होंगे, ठीक है, अगर हेल्थ होगी तो एडुकेशन होगी, वो ज़्यादा अवेयर होंगे, अच्छे से काम करेंगे, और अगर एडुकेशन होगी तो हेल्थ होगी। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे अवेयर होंगे, तो उन्हें बीमारियों के बारे में पता होगा, वो इग्नोरेंस में अपनी हेल्थ नहीं लेंगे, वो ठीक है, जो भी उनके पास उनको पता होगा गवर्नमेंट के द्वारा उन पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या पॉलिसीज़ है, कौन से डॉक्टर्स को अप्रोच करना है, तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हेल्थ का बेनिफिट एजुकेशन को मिलता है, एजुकेशन का बेनिफिट हेल्थ को मिलता है, इट्स वाइस वर्सा। As it says, healthy children are more likely to attend school regularly, which leads to better educational outcomes and long-term economic benefits. Next है improved cognitive function. हमारा cognitive मतलब brain, अगर मेरी तबीयत सही है, ठीक है, तो मैं भूलूँगी नहीं, ब्रेन फॉगिंग नहीं होगी, मैं एफिशिएंटली काम करूँगी, चीज़ें याद रहेगी, है ना। गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन अर्ली चाइल्डहुड इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी। आप अगर देखते हो जो स्लम के बच्चे होते हैं, 90% बच्चे दे आर वीक। वाई? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती या समथिंग, नहीं, इसलिए वो वीक इसलिए होते हैं स्टडी वाइज या चीज़ों को याद रखने वाइज, क्योंकि उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अगर बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर हेल्थ मिलेगी, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। अगर हम सोचेंगे समझेंगे अच्छे से, हम स्कूल जाएंगे, हम इंटेलिजेंट बच्चों में आएगा, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हायर ह्यूमन कैपिटल, एडुकेटेड एंड हेल्दी इंडिविजुअल्स आर मोर स्किल्ड। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एडुकेटेड हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पे 100 तरह की स्किल्स होंगी, टेक्निक्स पता होंगी, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। अगर मैं हेल्दी हूँ तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी, और अपनी हेल्थ और एजुकेशन की दम पे मैं इनोवेटिव होंगी, तो इससे मेरी इकॉनमी अच्छे से डेवलप्ड होगी, राइट, ठीक है। एंड इनोवेशन आएगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी होगी, ठीक है। Education promotes healthier lifestyle. If I'm educated, I know oily is not good for me, maida is not good for me,
और अगर मुझे पता है तो मेरी लाइफस्टाइल चॉइसेस भी अलग होंगी. आई नो द वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीनिक. आई नो द वैल्यू ऑफ वर्किंग आउट. आई नो द वैल्यू ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज. आई मस्ट बी अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ. मुझे पता होगा स्ट्रेस क्या होता है. ठीक है, तो मैं उस तरीके से मेरी लाइफस्टाइल चॉइसेस होंगी. हेल्दी इंडिविजुअल एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका जो साइकिल ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, बेटर इम्प्रूवमेंट होता है हर रिस्पेक्ट में. अ डे इन द लाइफ ऑफ हेल्थ एडुकेटर. ठीक है, तो लाइक वो पेशेंट के, देखो इन्होंने क्या क्या बोला है कि हेल्थ एडुकेटर कितना ज़रूरी है. प्रोग्राम्स बनाता है, लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको डाइट बेनिफिट्स बताता है, पेशेंट लॉक रखता है, कंसल्टेंट, फिजिशियन, इन सब से ध्यान रखता है. तो वो एक तरीके से इंसान के मेंटल हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ व पर्सनल लाइफ सबके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो अगर इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि आप भी, अगर आप पर्सनली भी पढ़ रहे हो, आप एक बैलेंस मेंटेन करके रख सको. सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ. सबसे पहला फैक्टर है इनकम. अगर मेरी इनकम अच्छी है, मैं अच्छा खाना खाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, कंफर्ट के लिए चीज़ें यूज़ करूंगी, हल्का सा भी इंकन्वीनियंस होगा तो मुझे डर नहीं लगेगा कि डॉक्टर खर्चा करेगा. ठीक है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखूंगी, जिम जाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी. ठीक है, अच्छे हाइजीन का ध्यान रखूंगी. अगर मेरी इनकम ही अच्छी नहीं है तो मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन कहाँ ले पाऊँगी, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले पाऊँगी. जिम तो दूर की बात है, मैं कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी अपनी वैसी भी नहीं कर पाऊँगी, जो मिलेगा वही खाऊँगी, हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाऊँगी. तो इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. जैसे एज इट सेज, हायर इनकम लेवल प्रमोट्स एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर. ठीक है, अगर इफ़ आई एम करोड़पति एंड आई हैव अ कैंसर, आई कैन अफोर्ड बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. न्यूट्रिशन है ना, मैं न्यूट्रिशियस फूड खाऊंगी ना. आई विल अवॉइड हैविंग जंक, सस्ते के नाम पे पाम ऑयल से भरा हुआ खाना. लिविंग कंडीशन मेरी बेटर होगी, साफ़ सुथरा सारी चीज़ें मेंटेन होगी, तो हेल्थ तो बेटर होगी. एजुकेशन. अगर तो मैं एडुकेटेड हूँ तो मुझे पता होगा, मेरा एक डिसिप्लिन होगा लाइफ में. सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, एक्सरसाइज करनी है, प्यार से बोलना है, गुस्सा नहीं करना है. मेंटल हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, वर्क लाइफ बैलेंस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, अगर बीमार हो गए डॉक्टर के जाना क्यों ज़रूरी है, टीबी क्या फैटल हो सकता है, एड्स से बचने के लिए क्या करना है, वेक्टर डिजीज से कैसे डील करना है. अगर मैं एडुकेटेड ही नहीं हूँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरे दिमाग में. एवरीथिंग टू मी विल बी एन एलियन इन दैट केस. तो एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे कि इट सेज, एडुकेटेड इंडिविजुअल टेंड्स टू मेक हेल्दियर लाइफस्टाइल चॉइसेस. जैसे कि एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी कम लेना. ठीक है, अगर आप देखो तो ये जो थोड़े पढ़े लिखे लोग नहीं होते, दे आर टू मच इनटू अल्कोहल फॉर द सेक ऑफ फन एंड ऑल. बट एडुकेटेड पर्सन नोज वेयर टू स्टॉप बिकॉज दे नो हाउ इट अफेक्ट्स योर हेल्थ. इसमें इन्होंने 3 पैरामीटर्स के बारे में बोला है, एजुकेशन, इनकम और हेल्थ. एजुकेशन, इनकम, हेल्थ पे ये तीनों आपस में इम्पैक्ट क्या है. अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं जो कमा रही हूँ वो बीमारी में नहीं जा रहा है, मैं ज़्यादा सेव कर रही हूँ, ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा पैसा है. अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं स्कूल रेगुलरली जाऊँगी, एजुकेशन बेटर है. ठीक है, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, इनकम ज़्यादा होगी. अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे मेरी हेल्थ केयर चॉइसेस के बारे में पता है और मुझे पता है कैसे डील करना है. अगर मेरे पे इनकम है तो मैं अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकूँगी, एजुकेशन बेटर होगी. अगर मेरे पे इनकम है तो मैं अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती हूँ और हेल्दी चॉइस कर सकती हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज़ कर सकती हूँ, उस चीज़ में बेटर होगा. सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट है और तीनों ही फैक्टर्स म्यूचुअली कोहेसिवली एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं.
लिविंग कंडीशन, आप किस कंडीशन में रह रहे हो। अगर आप झोपड़ी में रह रहे हो, नाले के पास रह रहे हो, पीने को पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, है ना। बारिश में भीगोगे, डिजीज़, इन्फेक्शन के बहुत सारे सीन्स होंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, वॉशरूम नहीं है, खुले में ही कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज, विमेन में तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अनक्लीन वॉशरूम यूज़ करने पे भी हो जाता है, तो ये तो फिर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लेकिन अगर मेरे पे अच्छा घर है, पीने को साफ़ पानी है, प्रॉपर लाइटनिंग है ना, क्लीन वॉशरूम्स है, सैनिटेशन फैसिलिटी है, तो इन्फेक्शन वगैरह का मेरे पे ख़तरा भी कम होगा। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करूँगी। अब इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। सेफ़ हाउसिंग, जो मुझे लाइट, पानी, आग इन सब से बचाए, ठंड, गर्मी, है ना। तो छत होना मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मेंटल सेटिस्फैक्शन, क्लीन वाटर, साफ़ पानी, क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, बैक्टीरियल चीज़ें सब हमारी बॉडी के अंदर पानी के थ्रू ही तो जाती है। सैनिटेशन, वॉशरूम्स होना एंड ऑल। हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस, अगर मैं उस जगह रहती हूँ जहाँ डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स है, जैसे मैंने कल कहा था गाँव में नहीं होते, है ना। गाँव वाले एरिया में अगर हम जाए तो वहाँ पे नहीं होते, तो ये बहुत क्रूशल होता है इन सब की अवेलेबिलिटी अपनी एक अच्छी हेल्थ के लिए। पुअर लिविंग कंडीशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज़ एंड malnutrition, ठीक है। पुअर लिविंग कंडीशन, अगर मेरी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो बीमारियां बढ़ेंगी, malnutrition इंसान होगा, न्यूट्रिशन की कमी होगी और बीमारियां बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट, stable employment provides individual with the financial resources for healthcare and reduces stress, positively impacting mental and physical health. What it says, अगर मेरी एम्प्लॉयमेंट स्टेबल है, मुझे पता है जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, मेरे को पता है मुझे पैसा आएगा, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, तो मेरा अगर स्ट्रेस कम होगा तो हेल्थ केयर अपने आप ही अचीव हो सकती है। और अगर हेल्थ ख़राब हुई भी, मुझे पता है जॉब है, पैसा है, तो मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए जा सकती हूँ। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छी है, जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, स्टेबल है, मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैं मेंटली सेटिस्फाइड होंगी, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा मुझे। और अगर मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं फ़िज़िकली भी फिट एंड फाइन होंगी, फ़िज़िकली भी मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। सोशल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क एंड कम्युनिटी सपोर्ट, मेरे आसपास के लोग पॉजिटिव होने चाहिए, है ना, मोटिवेटिंग होंगे, तो मैं ग्रो करूँगी, मेंटली ग्रो करूँगी, पॉजिटिव फील करूँगी, एक वेलबींग बना रहेगा। लेकिन अगर मेरे आसपास के लोग ही अच्छे नहीं हैं तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी उसको। द अफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या हेल्थ का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या असर होता है। पहला, मैनी अनइनहैबिटेबल एरियाज़ कैन बी मेड फिट फॉर सेटलमेंट, गांव के जो एरियाज़ है, पिछड़े हुए एरियाज़ है, स्लम, बंजर ज़मीनें हैं, उसको आप फिट फॉर लिविंग कर सकते हो। बट एंड जो आइडियल रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लोटेशन भी होने से बच सकता है, जैसे हरियाणा में और इन सब में, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो एरिया है ना जहाँ पे फिट फॉर लिविंग नहीं है, उसे हटाओ, वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, है ना। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, जैसे ये इन्होंने क्या बोला है, मैनी अनइनहैबिटेबल एरियाज कैन बी मेड फिट फॉर सेटलमेंट and thus it can help in exploitation of idle resources of that area. जैसे हरियाणा एंड एरिया ऑफ पेहोवा ब्लॉक वॉज मेड फिट थ्रू द मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, उसमें उस एरिया में बहुत ज़्यादा मलेरिया वगैरह था, उन्होंने इरेडिकेशन प्रोग्राम किए, ठीक है, एंड उसको फिट फॉर लिविंग बनाया। द एरिया वॉज इन्फेस्टेड विद मलेरियल पैरासाइट्स एंड वॉज अनफिट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. Various studies have indicated the useful consequences of disease eradication program on agricultural development and ultimately economic growth. उसको उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर बनाया, एग्रीकल्चर एरिया बनाया, तो इकोनॉमिक में कोई कंट्रीब्यूशन हुआ ना,
ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। इट कैन हेल्प इन द lowering ऑफ एब्सेंटिज्म रेट रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर हेल्थ कॉज्ड बाय डिजीज़। अगर हम लोग अपनी हेल्थ में ध्यान देंगे तो हम लोग काम अच्छे से कर पाएंगे, एब्सेंट नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट उसका पड़ेगा। गुड हेल्थ अफेक्ट इंटेलिजेंस, इन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ मदर केयर कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन। देखो, गुड हेल्थ आपकी इंटेलिजेंस को बहुत असर पड़ता है। अगर मैं इफ़ एनी वन हु इज़ प्रेगनेंट ही और शी इज़ सॉरी नॉट ही बट शी इज़ हैविंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, उनको प्रॉपर मदर की केयर मिल रही है, सब मिल रहा है, तो उनका बेबी भी हेल्थी होगा। लेकिन जहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता, मदर केयर नहीं मिलती प्रॉपरली, तो आप देखते हो बच्चा मेंटल प्रॉब्लम से जूझता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। एक स्टडी की कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ में जो 18 कंट्रीज़ में की गई थी, उन्होंने इसमें क्या वो किया था, देयर वाज एन इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट वेयर द कंट्रीब्यूशन वाज ज़ीरो इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़। द पुअर कंट्रीज़ द ग्रेटर द रोल ऑफ इम्प्रूव न्यूट्रिशन इन इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। गुड हेल्थ इज़ बेसिक राइट एंड प्रोड्यूसेस सिविक कॉन्शियसनेस। गुड हेल्थ हमारा बेसिक राइट है, इट इज़ वन ऑफ द राइट फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। एंड ये इसके लिए एक इंसान खुद कॉन्शियस हो, खुद अवेयर हो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ जो है इसको प्रायोरिटी रखनी चाहिए एंड इट शुड बी कंसिडर्ड नॉट सेकेंडरी। ऐसा नहीं तो क्या हुआ, हेल्थ ही तो है, ये वाला फैक्टर कभी नहीं होना चाहिए। बेटर हेल्थ इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बेटर कैपेबिलिटी एंड लीडरशिप। तो जब अगर हम बेटर हेल्थ की बात करते हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छे लीडर भी बन सकते हो। ILO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस लेबर फोर्स की क्वालिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करती है हेल्थ एक बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर फैक्टर माना जाता है। अगर हमें कंक्लूड करें, हेल्थ इज़ की ड्राइवर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्दी पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है, एजुकेशन एनहांस करता है, हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, नेशनल इनकम इम्पैक्ट करता है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इनकम, एजुकेशन, लिविंग कंडीशन हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली, एक बेटर लाइफ साइकिल क्रिएट करते हैं और हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ काफ़ी क्रूशल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि इससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो अगर आप देखो, ये कहीं ना कहीं उसी का ही टैग अलॉन्ग है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ केस स्टडी वाइज या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट तो पता नहीं आता मोस्टली, बट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ सकता है। दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू। सो इसमें हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।